कि वो उसका डायलॉग था माऊ ने बच्चियों की माऊ ने वजह से बच्चों उसको फेमस हुआ था। बिल्कुल उससे उसको फेम मिला था और लोगों ने इंडिया तक बल्कि उसकी वो उसके उस डायलॉग पे वो बनाई थी वीडियो, हमने भी बनाई थी, तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। कितना टाइम से उसको जानती हैं? मैं उसको 2000 आई थिंक सो 2021 से जानती हूँ या 22 से, यही कोई इस तरह ही। तो उसकी ये सडन डेथ कैसे हुई है? ये तो ऑनेस्टली मुझे सुबह पता चला कि उसकी डेथ तो रात में हुई है। मुझे जब लोगों ने कहा तो मैंने कहा फेक न्यूज़ है। फिर मैंने उनका वो मेरी क्योंकि फॉलो लिस्ट में हम मैच खेलते थे, तो मैंने उनका जब वो स्टोरी देखा तो उस पे था कि उनकी डेथ हो गई। मुझे यकीन नहीं आया, गलत न्यूज़ लोग दे रहे थे कि डेथ हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह दोनों बेबी बॉय हैं और दोनों सेव हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। प्यारी मरियम इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद है उनकी दोस्त जो कि मारूफ टिकटॉकर भी हैं। 70 लाख बंदा इनको फॉलो करता है। अतिया कहनी साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच कि आप भी आए, आपने भी टाइम दिया। अच्छा, मरियम के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, आप कितना टाइम से उसको जानती हैं? मैं उसको 2000 आई थिंक सो 2021 से जानती हूँ या 22 से, यही कोई इस तरह ही। तो उसकी ये सडन डेथ कैसे हुई है? ये तो ऑनेस्टली मुझे सुबह पता चला कि उसकी डेथ तो रात में हुई है। मुझे जब लोगों ने कहा तो मैंने कहा फेक न्यूज़ है। फिर मैंने उनका वो मेरी क्योंकि फॉलो लिस्ट में हम मैच खेलते थे, तो मैंने उनका जब वो स्टोरी देखा तो उस पे था कि उनकी डेथ हो गई। मुझे यकीन नहीं आया, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत सैड तो न्यूज़ आप तो खुद बीमार हैं, आप गए उनकी तरफ? नहीं, मैं नहीं गई क्योंकि मैं इतना सफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी टाँगों में जो है, दोनों टाँगों में मेरी, अभी मैं खड़ी भी हूँ, सर्जरी हुई हुई है, लेकिन वो इतनी हुई हुई है कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप मूवमेंट करें, अगर आप नहीं करेंगी तो आपको कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा चलती-फिरती रहती हूँ और अपना सही रखती हूँ। और वो किस किस्म की शख्सियत थी? हालांकि इनकी छोटी हाइट थी, मुस्कुराती थी, लोगों को हंसाती थी। बहुत अच्छी, बहुत डाउन टू अर्थ, और अल्लाह ताला ने उसको एक ही वो उसका डायलॉग था माऊ ने बच्चियों की वजह से उसको फेमस हुआ था। बिल्कुल उससे उसको फेम मिला था और लोगों ने इंडिया तक बल्कि उसकी वो उसके उस डायलॉग पे वो बनाई थी वीडियो, हमने भी बनाई थी, तो बहुत अच्छी थी और अल्लाह ताला उनका वो जहान अच्छा करे, उनकी फैमिली को सब्र दे। अच्छा, वो भी टिकटॉक लाइव पे बैठा करती थी, आप भी टिकटॉक लाइव पे बैठती हैं, तो मुझे बताएं, वो टिकटॉक लाइव पे अर्निंग हो जाती है जिससे गुजारा हो सके? बहुत अच्छी अर्निंग होती है, बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग होती तो है। कभी मरियम के साथ आपका मैच लगा? बहुत दफा अच्छा। बहुत दफा मैच लगे हैं उसके साथ, और कभी सोचा नहीं था कि उसकी डेथ हो जाएगी, ऐसा यकीन नहीं आता बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ जी। तो उसके जो बच्चे हैं सेफ हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कांटेक्ट हुआ उनकी फैमिली के साथ? नहीं, मेरा नहीं हुआ था, फराह ही हैं, उनके साथ उन्होंने मुझे आके बताया था कि मैंने जो सुना था कि बच्चों की ना अल्लाह ना करेगी वो इस तरह कोई जो गलत न्यूज़ लोग दे रहे थे कि डेथ हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह दोनों बेबी बॉय हैं और दोनों सेव हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा, आपकी तबीयत को क्या हुआ? आप तो मेरा ख्याल है 1.5-2 माह से गायब नजर आ रही हैं टिकटॉक के ऊपर भी। एक्चुअली मुझे लगता है मुझे नज़र लग जाती है। तो मेरी तबीयत बस खराब है कुछ। मैंने बताया आपको कि मेरी राइट वाली टांग की जो है ना सर्जरी हुई है छोटी सी, लेकिन वो जो मेरी राइट टांग का जो वो हिस्सा है ना जॉइंट में है, तो वो डेड है। तो वो मुझे उधर कुछ दर्द महसूस नहीं होता, वो कुछ अच्छा वो नहीं होता। वो डॉक्टर कहते हैं ये अच्छा साइन नहीं है, आप चलें फिरें, आपको एंटीबायोटिक लगेगी, तो ये एक पस निकलने का एक रास्ता बना लिया उसने। वो निकल रही है, ब्लड भी आता है, पस भी आता है, लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू है। उसको उन्होंने बोला 1-2 महीने लग जाएंगे आपको। दोबारा से लाइव पे आने का कब से इरादा है? लाइव में बैठना चाहूँ मैं बैठ सकती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ऐसा कि मैं दवाइयों पे हूँ, मैं बैठे बैठे सो जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता। अच्छा। तो मैं लाइव पे हो जाऊंगी तो लोग कहेंगे पता नहीं कोई नशा किया। ये तो नशे की अलामत लग रही है। ये आपके साथ कि रजब वाला सीन ना हो जाए। नहीं, वो आपको पता है, जब बंदा बीमार होता है तो वो दवाइयों पे होता है, तो ऑटोमेटिकली उसको नींद आती रहती है, आती रहती है। फिर लोग क्या समझते हैं? मैं बैठी थी ना लाइव बीमारी के दौरान, तो मैं सो गई। मेरी बहन कहती है अतिया अभी लाइव बंद कर दो, आप सो गई हो। मैंने कहा अच्छा। मुझे बताएं, लाइव पे सबसे ज्यादा गिफ्टिंग आपको कितनी हो चुकी है और कब हो चुकी है? मुझे सबसे ज्यादा ना 2-4 दफा हुई है गिफ्टिंग। एक दफा रैंडमली मैं बैठी थी, मुझे जब मैं वेरी फर्स्ट डे लाइव आई थी ना, तो मुझे 7 लाख की गिफ्टिंग हुई थी। पहले दिन 7 लाख? पहले दिन वो एक ही गिफ्टर था, उसने मुझे प्ले किया था। उसने मुझे कहा कि अतिया अब को मैं जो है आपसे बात करने की मुझे बड़ी ख्वाहिश थी और आपको देखने की बड़ी ख्वाहिश थी, तो मेरे लिए तो हमारे लिए तो बड़ी बात है कि आप लाइव आई हैं, तो मैं तो बड़े अरसे से आपको फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने जो भी मतलब जब मैंने देखा यार पहले दिन 7 लाख, ये तो मैं रोज बैठो लाइव, अच्छी बात है। लेकिन इतनी अच्छी अर्निंग होने के बावजूद मैं कराची चली गई, मैंने लाइव जो है वो छोड़ दी। अच्छा। मतलब फिर मैंने बीच में 15-20 दिन का गैप दिया। 15-20 दिन बाद मैं फिर आई, फिर मैंने 3 लाख कमाया। अच्छा। फिर 3 लाख रुपए कमाया? कमा लिया। फिर अगर रेगुलर 10 दिन बैठू ना, तो मुझे लगता है कि मैं 10 लाख कमा सकती हूँ, क्योंकि मैंने अगर बैठू 10 दिन में 10 लाख यानी 1 माह में 30 लाख। बिल्कुल कमा लेता, हर बंदा कमाता है। तो हम भी माइक शाइक छोड़ दें, कुछ तरीका हमें भी बताया ना कि हम भी कुछ सीखें। नहीं देखिए, हम तो थक गए। आपका तो जो काम है ये तो बहुत अच्छा है, आपको लाइव आना चाहिए। पैसे कम आते हैं ना, आपने तो यार आप ये देखें कि हॉलीवुड स्टार आ रहे हैं, बॉलीवुड स्टार आ रहे हैं, आप ये देखें। हाँ। तो पीछे क्या रह गया? राखी सावंत आ रही है, नोरा फतेही आ रही है, लाइव आ रही है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये सारे क्यों काम छोड़ के अब सारे लाइव आ गए?
क्योंकि देखें, आपको अगर कहीं आप किसी शोबिज में हैं तो आपको डायरेक्टर को कहना पड़ता है हमें रोल दो, ये करो वो करो। ये बैठे बैठाए आप स्टार बन गए 15 सेकंड की, 15-30 सेकंड की वीडियो में, तो आपको क्या जरूरत है किसी से रोल मांगने की। यहाँ पे 15 सेकंड की वीडियो में पूरी स्टोरी सुना देते हैं, लोगों को दिखा देते हैं, लोग वो देखना पसंद करते हैं, लंबे चौड़े चक्करों में आप जाते नहीं। ये डायरेक्टर साहब आप ही सुन लें, वो बैठे देख रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पतलू के साथ और जोया हाशमी के साथ आपने लड़ाई क्यों की थी? वो बड़े बस गुस्से में थी, वो बस गालियां शालियां भी आपने दी थी। नहीं, मैंने दी थी। हाँ, दी थी, मैंने मैं सुनी दी थी। थी, वो मैंने दी थी बिल्कुल, क्योंकि मेरा असूल है कि किसी को छेड़ो नहीं, अगर कोई छेड़े तो वो फिर बेचारे उसको तो घर शरीफ तक- बंदा किसको छेड़ता है। फिर घर तक छोड़ कर आओ, फिर हम घर तक छोड़ कर आए थे। नहीं मुझे बताइए, टिकटॉक पे लड़ाई होना जरूरी है? अब नहीं, रजब ये- को देख लें, उसकी कितनी लड़ाइयां हो चुकी हैं, जो भी ऐसा आता है उसकी लड़ाई होती है, क्यों? ये मुझे नहीं पता। मैं इज़ाद भट्टी को देख लें, शकील मेहर को देख लें, जिसको इब्रार इब्बी को देख लें, शमशेर भट्टी को आके उसने फायर मार दिया लाहौर में, टिकटॉक भी लड़ाई हुई ना। जी 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 जी। तो क्या लड़ाई होना जरूरी है इसमें? नहीं, होना जरूरी तो नहीं है। मैं तो समझती हूँ जहाँ आप बैठ के रोजी कमा रहे हैं वहां आप इस तरह ना करें। सब किसी को अपने से कमतर ना समझे, सबको अपने बराबर का समझे, अपने लेवल का समझे। और आपकी किसी और के साथ लड़ाई हुई है इसके अलावा? नहीं, मेरी कभी भी किसी के साथ नहीं हुई, और इस लड़ाई के बाद तो वैसे भी मेरे साथ कोई लड़ाई नहीं करता। अच्छा वैसे इसके बाद तो हम भी डर गए, इसीलिए हम थोड़ा सा एहतियात से वो कर रहे हैं। अच्छा ये बहुत बहुत शुक्रिया, Thanks. आपने कीमती टाइम दिया, अल्लाह आपको सेहत दे। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।